हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री जैव धर्म, जिसमें आज चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, 41 नंबर पेज। इस अध्याय में नित्य धर्म का नामांतर वैष्णव धर्म है। अभी तक हम लोगों ने नित्य और नैमित्तिक धर्म के भीतर अंतर देखा, अंतर सुना कि नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म में क्या अंतर है, नित्य धर्म किसे कहते हैं, नैमित्तिक धर्म किसे कहते हैं, इसको हमने श्रवण किया। आज नित्य धर्म का जो नामांतर है उसको वैष्णव धर्म कहते हैं। चतुर्थ अध्याय में ये हम श्रवण करेंगे। आज पारण का समय भी 7:40 बता रहे हैं, तब तक हो जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कहते हैं वही जो सुंदर गायक थे जिनका नाम श्री कालिदास था, श्री कालिदास लाहिड़ी। तो ये लाहिड़ी जो हैं, इनको अब आगे जहाँ संबोधन करेंगे वहाँ लाहिड़ी महाशय बोल करके संबोधन करेंगे, और जो वो सन्यासी थे उनको अब वैष्णव दास बोल करके संबोधन करेंगे। पूर्व इतिहास भूलिनु शकल, सेवा सुख पेय मने। जब मैंने आपका सेवा सुख प्राप्त किया तो पूरे पहले के जो मेरे बद अभ्यास थे, मंद अभ्यास थे, उन्हें मैं भूल गया। ऐसा हम लोग कीर्तनों में श्रवण करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले का जो नाम था श्री कालिदास लाहिड़ी, उनको अब लाहिड़ी महाशय के नाम से यहाँ संबोधन कर रहे हैं। कहते हैं लाहिड़ी महाशय वैष्णवदास के कुटी के पास है। समीप ही कुछ आम और कटहल के वृक्ष हैं। चारों ओर छोटे छोटे सुपारी के वृक्ष शोभा पा रहे हैं। आंगन में एक बहुत बड़ा गोल चबूतरा है। जिस समय श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी उस कुंज में रहते थे, यह चबूतरा उसी समय का है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कौन थे? परमहंस बाबा जी के गुरु। पुजारी जी के लिए रखो शाम के लिए। कौन थे? परमहंस बाबा जी की शिक्षा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी जो महाप्रभु के परिकरों में से हैं, वो परमहंस बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु हैं। उसी कुंज में रहते थे। बहुत दिनों से वैष्णव लोग उसे सुरभि चबूतरा कहते हैं। उसकी परिक्रमा करते हैं, उसे श्रद्धा से प्रणाम भी किया करते हैं। संध्या हो गई है। वैष्णवदास अपनी कुटी में पत्तों के आसन पर बैठ रहे नाम जप कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष है, धीरे धीरे रात अधिक अंधेरी हो रही है। लाहिड़ी महाशय की कुटी में एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा है। अकस्मात उनके दरवाजे के निकट एक सर्प जैसा दिखाई पड़ा। लाहिड़ी महाशय ने उसी समय एक लाठी लेकर उस सर्प को मारने के लिए दीपक को तेज कर दिया, कि दीपक लेकर बाहर आते आते सदा हुए। लाहिड़ी महाशय ने वैष्णवदास से कहा, आप जरा सावधान रहें, आपकी कुटी में एक सांप आ गया है। वैष्णवदास बोले, आप सांप के लिए इतना क्यों घबराते हैं? आइए मेरी कुटी में निर्भय होकर बैठिए। लाहिड़ी महाशय उनकी कुटी में प्रवेश कर पत्रासन पर बैठ गए, किंतु उनका मन अभी भी बहुत ही चंचल था। उन्होंने कहा, महाशय इस विषय में हमारा शांतिपुर अच्छा है, क्योंकि शांतिपुर में, शहर में कहीं भी सांप बिच्छू आदि का भय नहीं है।
नदिया प्रांत में सर्वत्र ही सांप का भय बना रहता है। खासकर गोद्रुम वन जैसे वन में, भागों में, वन के भागों में लोगों का रहना बड़ा भयप्रद है। वैष्णवदास जी ने समझाया, इन विषयों से चित्त को चंचल करना उचित नहीं। आपने श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित की कथा अवश्य ही सुनी होगी। उन्होंने सांप का भय परित्याग कर स्थिर चित्त से श्री सुखदेव जी से मुखारविंद से हरि कथामृत पान करते हुए परमानंद लाभ किया था। मनुष्य की चित्त देह में सर्प आघात नहीं कर सकता। अब ये चित्त देह क्या है, इस विषय को मैं आप सबसे पूछता हूँ। मनुष्य की चित्त देह में सर्प आघात नहीं कर सकता। आप जो सुन रहे हैं नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को सेवक लोग बताएंगे कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है। चित्त देह क्या है? वहाँ सर्प आघात नहीं कर सकता, सर्प उसको काट नहीं सकता। केवल भगवत कथा विरह रूपी सर्प ही उस देह के लिए व्याघातजनक है। उस शरीर के लिए जो भगवत कथा का विच्छेद है, भगवान की कथा से अलग रहते हैं लोग, उसमें जो कष्ट होता है कथा से दूर रह करके, वही वास्तविकता में उस चित्त शरीर में, चित्त देह में कष्ट होता है। जड़ शरीर नित्य नहीं है, एक ना एक दिन इसे अवश्य ही परित्याग करना पड़ेगा। जड़ देह के लिए केवल शारीरिक कर्म ही विहित हैं। कृष्ण की इच्छा से जब इस देह का पतन होगा तब किसी की चेष्टा से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। देह का पतन मतलब गिरना। अब ये गिरने का मतलब ये नहीं है कि विषयों में गिर जाना। गिरने का मतलब शरीर नष्ट जब होगा। पतन मतलब जैसे फूल फल पकने के बाद पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो गिरना शब्द का अर्थ होता है पतित, पतन। अगर भगवान को, थोड़ा सा मैं प्रसंग अलग से निकाल के ले जा रहा हूँ, भगवान को पतित पावन कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? भगवान और जितने भी पतित बंधु कहते हैं, क्या इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? क्या बोल रहा? पतित पावन क्यों कहते हैं? हाँ, पतित बंधु, जो लोग गिरे इंसान हैं, गिरे इंसानों के बंधु हैं भगवान। गिरे हुए लोगों के भगवान, उनको पावन करने वाले। बताओ, भगवान को पतित पावन होना चाहिए या भक्त पावन होना चाहिए? पतित पावन तो, और पतित बंधु, पतितानंदी, पतितों को आनंद देने वाले, ये शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो गिरे हुए लोगों को भगवान जो है आनंद देने वाले हैं, तो मतलब सारे गिरे हुए लोग जो भगवान की कृपा से मज़े में हैं, उसको बंद कर दो। भावार्थ क्या है? बोलो। भावार्थ ये है कि जो अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, श्रेष्ठ संग। ऐसा तो बोला नहीं कि पतित भाव बंधु, ये तो बोला नहीं। पतित बंधु, पतित पावन, पतित, यहाँ तक कि भगवान का पतितानंदी,
पतित को आनंद देने वाले नाम है। लो क्या बोलोगे अभी? अधम उद्धारक तो समझ में आ गया, ये पतित वाला नहीं समझ आया। बताओ, अभी मैंने अर्थ किया उसका, बतलाया। पतित मतलब गिरा हुआ, सारे संसार के क्लेशों से, दुखों से, सारे संसार के संबंधों से जो व्यक्ति दुखी होकर के भगवान के चरणों में गिर गया, ये गिरा हुआ। पतित माने गिरना, ऐसा नहीं संसार में गिरा हुआ, उसके बंधु नहीं है। बात समझने वाली है। अधम बंधु नहीं कहा, दुराचारी बंधु नहीं कहा, पतित बंधु। शब्द के अंदर बड़ा गंभीर अर्थ है, समझे नहीं? पतित मतलब भगवान के चरणों में गिर गया जो। इसमें आज चार्ज खत्म हो जाएगा, उसको लगा दीजिए। पतिता आनंदी, जो चरणों में गिरे हैं उनको आनंद देने वाले। चरण क्या हैं? भगवान के चरण क्या हैं? गुरुदेव भगवान के चरण कमल हैं। नमोयम विष्णु पादाय। जो मेरे गुरुदेव हैं, कौन हैं? भगवान जी के चरण कमल। तो हर कोई भगवान का चरण कमल है क्या? हर कोई गुरु, मेरे जैसे सब लोग बोल सकते हैं, परंतु इन प्रैक्टिकली जब देखा जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि जो भगवान के चरण कमल हैं वो हैं पतित पावन। भगवान के चरण हैं वो हैं पतित बंधु। भगवान के चरण हैं वो है पतितानंदी। अब भगवान के चरणों के पास जो आ जाता है, गिर जाता है। पतित शब्द का अर्थ सिर्फ एक लीजिए, गिरना। भक्ति से गिर करके विषयों में लिप्त हो गया, उसकी बात नहीं हो रही है। उसके लिए अधम उदाहरण, उसका उद्धार करते हैं। ठीक है? तो यहां भगवान के चरणों में जो गिर गया, सब कुछ छोड़ करके, उसके लिए भगवान पावन हैं, पावन हैं, पावक हैं। परंतु यहाँ पर कहते हैं जब शरीर का पतन होता है, मैं थोड़ा प्रसंग अलग ले गया था आपको बोलते हुए, जब शरीर का पतन होता है तब किसी भी चेष्टा से इसकी रक्षा नहीं की जा सकेगी जब तक शरीर के भंग होने का समय उपस्थित नहीं होता। देखिए शब्द यह भंग, भंग मतलब होता है टूटना। जब तक शरीर के भंग होने का समय उपस्थित नहीं होगा तब तक सर्प के बगल में सोने पर भी वो कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव सांप आदि का भय दूर करने पर ही वैष्णव नाम से परिचय दिया जा सकता है। कौन बोल रहे हैं? वैष्णव दास जी। किसको बोल रहे हैं? लाहिड़ी महाशय को। हाँ, वही वैष्णव दास नाम है ना सन्यासी का। इन भयों से यदि चित्त चंचल रहा तो वह श्रीहरि के चरण कमलों में कैसे नियुक्त होगा। अतएव सर्प का भय और भय का कारण सर्प को मारने की चेष्टा का अवश्यमेव परित्याग कर देना उचित है। लाहिड़ी महाशय ने कुछ श्रद्धा के साथ कहा। आपके साधु वचनों से मेरा हृदय निर्भय हो गया। अब मैं समझ गया कि हृदय को उन्नत करने पर ही परमार्थ लाभ किया जा सकता है। गिरी कंदराओं में बहुत से महात्मा भगवान का भजन करते हैं। वे वहाँ जंगली जीव जंतु का भय नहीं करते, बल्कि असत्संग के भय से बस्तियों को छोड़ करके वन के प्राणियों के साथ निवास करते हैं। असत्संग, ये जो संसार का
विषयी व्यक्तियों का संग है। विषयी किसे कहते हैं? जो कल हमने सुना था, जिह्वार लालसे जीविति उतिथाय, शिष्णु उदर प्रायण कृष्ण कभू नाहि पाए। जो केवल जिह्वा के लिए, पेट के लिए और जननेंद्रियों के तृप्ति के लिए ही लगा रहता है, विशेष करके जिह्वा के रस के लिए जो लगा रहता है। जिह्वा को बढ़िया बढ़िया ये खिला, वो खिला, ऐसा खिला, वैसा खिला, और फिर वो पेट में जाके विकार पैदा करे, इसमें जो लगा रहता है उसे कहते हैं विषयी। कहते हैं ऐसे विषयी व्यक्तियों का जो संग है वही है असत्संग। इस असत्संग से भागकर, छोड़कर वो लोग जंगल में बेचारे जीव जंतु जो हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। बाबा जी ने कहा, क्या हुआ? बाबा जी ने कहा, हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होने से हृदय सहज ही उन्नत हो जाता है। जब भक्ति देवी का प्राकट्य होता है हृदय में, तो सहज हो जाता है, हृदय उन्नत हो जाता है। जगत के समस्त जीवों का प्रिय पात्र बना जा सकता है, सारे जीवों का प्रिय पात्र। कब? जब भक्ति हृदय में होगी। तो प्रिय पात्र बनने के लिए भक्ति करनी चाहिए क्या? सबका प्रिय पात्र बनने के लिए भक्ति करनी चाहिए? नहीं। धन जन नाही मांगो, जन प्रिय नहीं। लेकिन जब भक्ति आएगी तो स्वाभाविक रूप से सभी के लिए अच्छा लगेगा। कोई शेर भी देखेगा वही मुस्कुराता हुआ देखेगा, वाह कितना प्यारा है। हाँ, ध्रुव को देखो, सब लोग जीव जंतु सारे के सारे हृदय में भक्ति है, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, शरीर की आसक्ति जीरो, शून्य। ऐसी स्थिति में ध्रुव महाराज को देखिए, सारे जीव जंतु उनके संगी बन गए, साथी बन गए। इनके अलावा हमारे हजारों गुरुजनों ने कैसा भजन किया, पड़े हैं जंगल में, सांप भी उनके ऊपर से निकल गया, जा जा जा, शेर आ गया सामने बैठा हुआ, हरे कृष्ण कृष्ण। शेर सोचता क्या शांति मिल रही है, वो खाना पीना भूल जाता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ भजन कर रहे हैं राधा कुंड के पास में, यमुना के किनारे बैठे हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इन सबको हिंसक जानवरों ने देखा और ये बड़े प्रेम से, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, हरिहराए नाम कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ऐसे गोविंद गोपाल राम श्री मधुसूदन ये गाते रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। वो जीव जंतुओं के हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाता। पास में ही हिरण है, पास में ही खाने वाला बाघ है, खाता नहीं। और जिस जीव की अंतिम समय आता है, इन महात्माओं के पास में रहने से वो अपने शरीर का त्याग करना चाहता है और वो भूखे बाघ के पास चला जाता, भैया मेरा भोजन कर लियो। वो बाघ कहता मैं कैसे करूं, कहते मैं तो मरने वाला हूं, नाम सुनते सुनते चला जाऊंगा। यहाँ तो 24 घंटे हरि नाम चल रहा है, कभी कोई महापुरुष के शब्द सुनाई देते हैं तो कभी किसी के सुनाई देते हैं। वो हिरण निवेदन करता है, बाघ कहता मेरी भूख ही ना है, मर गई।
कहते ना ऐसा ना करो, मेरे को निकलने दो। तो भाग को जब भूख लगी होती है, भूखा शेर है, तो ठीक है आ जा। और वो हिरण भी कृष्ण नाम करते हुए निकल जाते हैं। कल्पना करके देखिए एक कैसा माहौल होगा जो यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। असत्संग को छोड़कर, असत्संग रूपी जो बस्तियां हैं उन्हें छोड़कर वह वन के प्राणियों के बीच में रहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो बड़े सरल होते हैं। उनको हिंसा करें तभी हिंसा करते हैं, नहीं तो भूख लगे तब वो खाने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही नहीं हमारी तरह जितना खाने के लिए चाहिए उतना तो है, उसके अलावा 1 साल का भी राशन जमा करके रख लो, ऐसा नहीं है। जितनी उनको जगह चाहिए सोने की, आप चिड़िया को देखो उतनी ही जगह वो बनाती है। हम लोग तो 10, 15, 20 कंपार्टमेंट ना बन जाए भक्तों के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, खाने की व्यवस्था ना हो जाए तो होता नहीं। तो ये अंतर है। कहते हैं इसीलिए हृदय सहज हो जाता है और वो सभी जितने भी जीव हैं उनका प्रिय पात्र बन जाता है, सभी उनसे प्रेम करते हैं। मेरे को वो ध्रुव जी की कथा याद आती है। ध्रुव जी जब जंगल में निकले हैं तो उन्होंने उससे पहले जीव जंतु नहीं देखे थे। 5 साल का बच्चा है, ज़्यादा कोई शेर नहीं वगैरह ऐसे बड़े बड़े हाथी वो सब नहीं देखे थे। घर में था, राजपुत्र है, ठीक है, कभी राजा की गोद में बैठ करके राज प्रसाद में लोगों का आना जाना देख रहा है महल के अंदर। बाहर निकला ही नहीं था। बाहर निकला है तो उसे सबसे पहले बड़ा सा अजगर दिखाई दिया। अजगर की आंखें रात का समय टिमटिमा रही, एकदम ऐसे टॉर्च जलती है जैसे। तो देख करके उसको लगा ये लोचन मतलब आँखें पद्म पलाश हैं क्या। उसको ये नहीं मालूम पद्म पलाश कैसा होता है। जो पद्म का फूल होता है वो ऐसे होता, देखिए। तो ये पद्म पलाश लोचन उसे मालूम नहीं है कि इसे कहते हैं। वो उसको पास में जाके बोलता है, क्या तुम ही मेरे पद्म पलाश लोचन हरि हो। तो सिर हिलाता, नहीं तो सांप हब करके खा जाए। तो वो उसको गले लगाता, मैं कहाँ मिलूँगा उनसे। तो वो सिर हिला देता कि भाई आगे जा। वो आगे जा रहा है तो अजगर को वहाँ रहना नहीं हो पा रहा है, वो रह नहीं पा रहा है। वो ध्रुव के पीछे पीछे चलने लगता है। वो ध्रुव जो है भाव में, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, रोता रोता जा रहा है। वो जो दिव्य भाव है, उस भाव को देख करके रात्रि के निशाचर जितने भी हैं, अर्थात निशा में घूमने वाले पक्षी, वो सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब अपनी अपनी आवाज़ में कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं हृदय से, हृदय के शब्दों को भगवान के लिए। सुबह हो गई। रात के शेर इत्यादि जो पशु हैं वो धीरे धीरे गुफाओं में जाएंगे, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है। सब प्राणी जो हैं उस शब्द को सुन करके, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, सबका हृदय विगलित हो गया। तो ये है जो वैष्णव हैं, जिनके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया, उनका हृदय समस्त जीवों का लिए क्या हो जाता है, प्रिय पात्र बन जाता है। कहते संत और असंत सभी जीव वैष्णव से प्रीति करते हैं, यहाँ तक कि दुष्ट मनुष्य भी। मैं तो प्रैक्टिकल देखा। हम लोग ट्रेन में थे तो एक दारू पी करके बंगाली
हम लोग जा रहे थे कलकत्ता गुरुजी के साथ में। वो कम्युनिस्ट होगा, वो आकर के गुरुजी को बोलता है, बाबा जी আপনি কি করছেন, এটা ত্যাগ করেছেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে সব মেঘে খাচ্ছেন। गुरुजी को बोलता है, बाबा जी आप जो है घर बार छोड़ करके लोगों से मांग मांग के खाते हो, ये क्या है। और मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा इधर आ, इधर। मैं साइड में लेके गया उसको, गुरुजी के सामने बैठा था, उठ के उस साइड में लेके गया। गुरुजी मुझे देखते कि क्या करेगा ये, साइड में ले जा करके मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, बैठ बैठ, तुम ही की बोलबे, तुम ही की बोलबे, तू क्या बोलेगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं बंगाली बोलने की कोशिश करूँगा तो वो टेढ़ा होगा, तो मैंने थोड़ी हिंदी उसको, मैंने कहा देखिए आप बैठिए तो सही। तो उसको फील हुआ कि मैं हिंदुस्तानी से बात कर रहा हूँ। उनको एक अलग तरह की बुद्धि है। साउथ इंडिया वालों को है कि हम लोग जो है साउथ इंडियन हैं, हम मतलब हिंदुस्तान से अलग हैं। बंगाल वालों को हम हिंदुस्तानी से अलग हैं, हम बंगाली हैं, ऐसी मूर्खता है। मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे बातचीत मैंने की थोड़ी बहुत। तो कहता है ठीक है, साधु हैं तो दिखता है साधु है, हम थोड़ी ना उनसे लड़ने जा रहे थे, साधु आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मैं तुम्हारा बात करने का तरीका नहीं ठीक। तो एक और दारू पिया हुआ उसी का भाई दुष्ट, मतलब वो एक दूसरे को बोल रहे, साधु लोग को तंग करता है, हट। मतलब दुष्ट प्राणी जो हैं उनके हृदय में भी ये, मनुष्यों के हृदय में भी ये आता है कि वे साधु हैं। हमारे जैसे व्यक्ति को देख के तर्क कर सकते हैं, गुरुजी को देख कर तर्क ही भूल जाते हैं। चंडीगढ़ में गुरु महाराज जी हरि कथा कर रहे हैं, तो गुरुजी बड़ी ज़ोर ज़ोर से कथा कर रहे हैं, वही मायावाद खंडनम, मायावाद को खंडन करते हुए, रूप नहीं भगवान का, रूप नहीं, तुम्हारा रूप नहीं है, ऐसे करके चला। तो बाहर से एक आदमी आया, कहता ले ये साधु है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, प्यार से बात बोल दे भाई। तो परंतु उसने 2 मिनट खड़ा हो गया, वो अलग अलग घटनाएं हैं। 2 मिनट खड़ा होने के बाद साथ साथ ही गुरुजी का वो जो रौद्र रूप था वो खत्म। भाई प्रहलाद महाराज क्या बोलता है, भाई ऐसा बोला है। वो कहता है यार ये क्या गुस्सा था, अभी तो ठंडे हो गए एकदम। वो बोले ऐसा, वो तो भगवान का गोद में बैठा। तो प्रहलाद महाराज बोला क्यों निराकार है, ये क्या है। भगवान का रूप है, ऐसे करके गुरुजी ने हरि कथा बोली। उसके बाद में वो हमारे विष्णु महाराज से मिला, कहते हैं महात्मा यार गुस्से में क्यों बोलते हैं। गुरु कहते देखो कई बार आप बच्चे को अपने कोई बात समझाने के लिए आंख बड़ी बड़ी करते हो, जो बच्चा नहीं मानता नहीं समझता बड़ी आंख दिखाते हो, थोड़ा सा ऐसे करते हो तो वो बच्चा डर जाता है। डर के माने बात सुनता है, सुन करके उसको जानकारी होती है। ऐसे ही महात्मा लोग दिखलाते हैं, होता नहीं। कहते वो तो मैं देख लिया कि एक समय में वो शब्द उच्चारण बोले, दूसरे में बड़े नरम बोल रहे हैं, दूसरी लाइन में बड़े मीठे शब्द बोल रहे हैं। तो वो तो मैंने देख लिया। कमाल है। मैं कहीं जाता नहीं हूँ मंदिर बंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कोई मंदिर बंदर नहीं जाता, मंदिर फंदर सब लूटते हैं। लेकिन बाहर से मैंने आवाज़ सुनी, और हमारी डेकोरेशन चंडीगढ़ मठ की बढ़िया होती थी। बाहर से आवाज़ सुनी तो मैंने कहा देखता हूँ इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक बात है, मेरे दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन थे, सारे ख़त्म हो गए। तो ऐसा होता है साधु जो वास्तविकता में हृदय से साधु है, उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो अपना अंतःकरण उसका होता ही ऐसा है, निर्मल होता है, भक्तिमय होता। तो सारे जीव उनके, यहाँ तक कि यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि जो व्यक्ति
असंत है, उनके प्रति भी वैष्णवों का एक ही दृष्टि होती है और वैष्णवों के प्रति उनका भी संत भाव होता है। बड़े अच्छे लोग हैं, अतः मनुष्य मात्र को वैष्णव होना चाहिए। यह बात सुनते ही लाहिड़ी मास्टर ने कहा, आपने नित्य धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा उत्पन्न की है। मुझे ऐसा लगता है कि नित्य धर्म के साथ वैष्णव धर्म का कुछ निकटतम संबंध है, किंतु नित्य धर्म और वैष्णव धर्म एक हैं, इसे मैं अब भी समझ नहीं पाया हूँ। वैष्णवदास बाबा जी कहने लगे, जगत में वैष्णव धर्म के नाम से दो पृथक पृथक धर्म चलते हैं। पहला शुद्ध वैष्णव धर्म और दूसरा विद्ध वैष्णव धर्म। विद्ध, विद्ध। शुद्ध वैष्णव धर्म तत्वतः एक होने पर भी रस की दृष्टि से इसके चार भेद हैं। देखिए, पहले तो वैष्णव धर्म के बारे में बोलने जा रहे हैं। वैष्णव धर्म दो हैं, शुद्ध और विद्ध। शुद्ध में चार भाग हैं। शुद्ध जो वैष्णव धर्म है वो चार भावों से भगवान की सेवा करते हैं। दास्यगत वैष्णव धर्म, सख्यगत वैष्णव धर्म, वात्सल्यगत वैष्णव धर्म और मधुरगत वैष्णव धर्म। धर्म शब्द का द्वारा अर्थ बोल रहा हूँ। धर्म मतलब स्वभाव, वैष्णव मतलब आत्मा। आत्मा का स्वभाव भगवान के प्रति दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य और मधुर भाव से है। वास्तव में शुद्ध वैष्णव धर्म एक और अद्वितीय है। ये जो मैं इस वैष्णव धर्म की बात कर रहा हूँ, ये शुद्ध है और ये एक है, अद्वितीय है। इसी का नाम नित्य धर्म या पर धर्म है। यद विज्ञाति सर्वविदम विज्ञातम भवति मुंडकोपनिषद। ये श्रुति वाणी शुद्ध वैष्णव धर्म को ही लक्ष्य करती है। इसका विस्तृत विवरण आप क्रमशः जानेंगे। विद्ध वैष्णव धर्म दो प्रकार के हैं, कर्म विद्ध वैष्णव धर्म और ज्ञान विद्ध वैष्णव धर्म। विद्ध वैष्णव धर्म मतलब, वैष्णव धर्म शब्द का अर्थ अब यहाँ पे ये लीजिए, आत्मा का स्वभाव परमात्मा की तरफ आकर्षित होना, ये धर्म। तो विद्ध वैष्णव धर्म दो हैं, एक कर्म अनुरागी हैं, एक ज्ञान अनुरागी हैं। वो भी परमात्मा को मानते हैं, कर्म अनुरागी श्रद्धा करते हैं, परंतु स्वसुख के लिए या स्वर्ग सुख के लिए या रिद्धि सिद्धि के लिए, वह है कर्म विद्ध। और ज्ञान विद्ध है, ना इस संसार के सुख के लिए ना यहाँ की विभूतियों के लिए। ज्ञान विद्ध जो है वो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म तो वैष्णव नहीं है, विष्णु नहीं है, नहीं, विष्णु ही है। विष्णु का प्रत्येक अंश विष्णु ही होता है। उनके अंग की प्रभा भी ब्रह्म को भी विष्णु कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि विश्वम व्याप्ति विष्णु, जो समस्त विश्व में व्याप्त है वो विष्णु है, इसलिए ब्रह्म को विष्णु कहा जा सकता है। बिना स्वरूप के विष्णु, निराकारी विष्णु, वो जो है ब्रह्म ज्योति है। ठीक है, उस ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक दृष्टि से क्या हो गए? वैष्णव। वो ज्ञान विद्ध वैष्णव है। इस वैष्णव धर्म में वैष्णव मंत्र की दीक्षा होने पर भी विश्वव्यापी पुरुष रूप विष्णु को कर्मांग रूप से माना जाता है। इस मत में विष्णु समस्त देवताओं के नियंता होने पर भी स्वयं कर्मांग और कर्म के अधीन है, ऐसा सोचते हैं। भगवान विष्णु को ये जो कर्मविद्ध हैं, जो कर्मविद्ध हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा कर्म है इसके अधीन है वो देवता। इस पूजा को उन्हें लेना होगा। ओम भवसाय स्वाहा, ओम ओंकाराय स्वाहा, ओम ब्रह्मराय स्वाहा। वो जो ऐसा अर्पण करते हैं उसमें श्रद्धा नहीं होती, कर्म
का प्राधान्य होता है, और वो कर्म प्राधान्य होने पर भगवान विष्णु को अर्पण करने पर भी भक्ति का उदय शुद्ध रूप से नहीं होता। वेद वचन है, ऋषियों की वाणी है, इसलिए भगवान उसे ठीक है लाए रख दे। अच्छा अच्छा क्या लेके आया यार, अल्लाह रख दे, ऐसा करते रहते हैं। मतलब स्वीकार करते हैं, उसके बदले में उसका जो इच्छित फल होता है वो भी मिलता है। लेकिन ये लोग भगवान विष्णु को कर्म के अधीन समझते हैं, सदकर्म के अधीन समझते हैं। ये इनका कर्मविद वैष्णवों का स्वभाव है। हालांकि वैष्णव मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। अब मैं कई ऐसे पंडितों को, ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, विद्वानों को जानता हूं, जो लोग बड़े अच्छे पंडित हैं, अच्छे जानकार हैं, परंतु उनके पांडित्य में कहीं कमी नहीं है, लेकिन सारे के सारे मंत्रों को करते हुए कर्म का विश्वास है। कर्म में कैसा विश्वास है कि मेरे इस कर्म को करने से वो फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही होगा, देना ही होगा। उनका शब्द ये है, उनके शब्द क्या हैं? समस्त देवता समस्त देवताओं के अधीन है, समस्त देवता विष्णु के अधीन है और विष्णु मंत्र के अधीन है। जो मैं इतना मंत्र लाख जप करूंगा तो उन्हें वो फल देना ही होगा। मतलब समझे नहीं, ये कर्मविद्ध वैष्णव हो गए। आगे कहते हैं, इस मत के अनुसार उपासना, भजन और साधन सभी कर्मांग हैं, क्योंकि कर्म की अपेक्षा कोई भी उच्च तत्व नहीं है, ऐसा वो लोग समझते हैं। जरण मीमांसकों का वैष्णव धर्म इसी प्रकार बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये है जरण मीमांसक। जरण मीमांसक जिन्होंने वेदों की मीमांसा, वेदों के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया, जो दैहिक, जरण अर्थात दैहिक, दैहिक देह को प्रमुख रख करके जो मीमांसा की गई उसे जरण मीमांसा कहते हैं। समझ लगी? हम लोगों का जन्म किससे हुआ है? हमारा जन्म हुआ जेरज। हम क्या हैं? जेर से उत्पन्न हुए हैं। उद्भज, अंडज, स्वेदज और जेरज, ऐसा ही है ना? तो उसमें उद्भिद नहीं, वो अंकुरित नहीं है। हम अंडे से नहीं हुए, हम स्वेद से पैदा नहीं हुए, हम जेर से पैदा। जेर, जेर मतलब वो जो माता जब बच्चे को जन्म दे, जैसे गैया है, उसका जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखो उसको चारों तरफ से एक पानी का जो है गुब्बारा उसको कवर करके रहता है। उसका सांस, कोई अपना सांस नहीं होता, समाधि में होता है। समाधि में रहता है, वो सांस नहीं लेता अंदर। जो माँ सांस लेती है उसी से उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो उसे कहते हैं जेरज। और ऐसे जेरज मीमांसक अर्थात जर से युक्त, शरीर से युक्त मीमांसा, शरीर के कर्मों के अनुसार मीमांसा जो करते हैं वेदों की, जरण मीमांसकों का वैष्णव धर्म इसी प्रकार बहुत दिनों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी पैदा हुए, शुरू से ऐसा चला आ रहा है। जो कर्म को प्रधान समझते हैं भगवान से। भारत में इस मत के बहुत से लोग अपने को वैष्णव होने का अहंकार करते हैं। वे शुद्ध वैष्णवों को वैष्णव स्वीकार नहीं करना चाहते। ये उनका दुर्भाग्य है। वो लोग शुद्ध वैष्णव जो हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण भगवान की सेवा भाव से करते हैं, उनके कर्मों में जो वैष्णव भावानुसार करते हैं, उनके कर्म में कहीं कहीं वहाँ शुद्ध नहीं दिखलाई देता। जैसे ब्रजवासी हैं, इन लोगों का कर्म शुद्ध नहीं दिखलाई देता। उठे लाला, ए तू उठ जा रे, अभी क्या कर रहा, गैया चरान ना जानो का, ए उठ। अब ऐसे उठाया जाता भगवान को।
ओम श्री लक्ष्मी पतये दादा, ये इससे उठाना चाहिए, वेद ध्वनि के द्वारा, बढ़िया से सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा, पाठ के द्वारा उठाना चाहिए। हे लाला उठ जा, खुद नहा धो करके बैठे हैं लाला को उठाने के लिए, अब ऐसे उठा रहे हैं, बताओ। और फिर विग्रह को ऐसे पकड़ेंगे, चल बैठ जा, नहा ले, अब तू देख क्या चाहिए तो ले दूध ले, छोरी दूध ला रहे, भोग ले दे, ले दूध पी ले तू, मंत्र जप कर लिया। अब मंत्र जप किया, मंत्र में मन लगे ना लगे, लेकिन ठाकुर जी की अगली सेवा तैयारी है, श्रृंगार करना है, स्नान कराना है। प्रेम से, भाव से, भक्ति से जुड़े हुए ब्रजवासी जन हैं, वैष्णव जन हैं, उन वैष्णवों की उस भक्ति की भावना का कोई आदर न करते हुए ऐसे जो जरण मीमांसक हैं, खुद को वैष्णव मानने वाले, वो लोग उनसे हेता पर, इनको सोच विचार नहीं, कुछ नहीं, ठीक नहीं, ऐसा करते हैं। भारत में ज्ञानविद्ध वैष्णवों का भी खूब प्रचार है। ज्ञानी संप्रदाय के मत में अज्ञेय ब्रह्म तत्व ही सर्वोच्च तत्व है। इसमें निर्विशेष तत्व को प्राप्त करने के लिए साकार सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु की उपासना आवश्यक होती है। ये पंचोपासक हैं, जो पंचोपासक पांच भगवान के जो शक्ति और भगवान की शक्ति का जो स्वरूप है उसको मानता है, अर्थात उसमें विष्णु को मानते हैं, शिव को, शक्ति को, गणेश को और सूर्य को। ये भगवान, ये ब्रह्म का ही वैभव समझते हैं कि ब्रह्म जो है वो इन पांच स्वरूपों से है। मूल में कौन है? ब्रह्म है। ये है ब्रह्म, इसे क्या कहते हैं? ज्ञानविद्ध वैष्णव धर्म। ज्ञान पूर्ण हो जाने पर साकार उपास्य दूर हो जाते हैं। अब ये एक रिसेंटली मेरे अलग से, मेरे को याद रहेगा कि नहीं, इसको अलग से एक टॉपिक पे मैं बोलना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक पंडित ने, संस्कृत के आचार्य ने बोला, कहते महाप्रभु चैतन्य देव, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला, चैतन्य देव भी पंचोपासक थे। कहते वो दुर्गा की उपासना करते, शिव की उपासना करते, सूर्य को प्रणाम करते, गणेश की उपासना करते और विष्णु के उपासक तो थे ही। इस प्रकार से उसने अज्ञानतापूर्ण बात कही, पूरी तरह अज्ञानतापूर्ण, क्योंकि जो कृष्ण हैं उनकी उपासना के बाद कोई और उपासना बाकी रहती नहीं। कहते ज्ञान पूर्ण हो जाने पर जितने भी साकार स्वरूप हैं, चाहे वो सूरज है, गणेश है, दुर्गा है, शिव है, विष्णु है, जितने भी साकार हैं, जब उपासना पूर्ण होती है सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा ये ज्ञान उपासक वैष्णव विद्ध वैष्णव धर्म, ज्ञान विद्ध जो वैष्णव धर्म है वो ऐसा बोलते हैं कि सब खत्म हो जाता है। अरे सब खत्म हो जाता है, जवाब दो मेरे को। आज तक की बातों में तो पागल बनाते आ रहे हो लोगों को कि भी तुम जो है परमात्मा को प्राप्त हुए, बाकी जितने भी साकार सब खत्म हो गए। साकार खत्म हो गए तो बाकी लोगों को लाइट कहाँ से आ रही है? तुम्हारे ज्योति में विलीन होने के बाद में सब खत्म हो गया तो बाकी लोगों को कहाँ से दिखाई दे रहा है सब कुछ? मतलब तुम्हारे दादा गुरु, परदादा गुरु जन, जो भी आखिरी लकड़ दादा गुरु, परम गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव जो हैं, वो ब्रह्म में विलीन हुए, साकार मतलब साकार को छोड़ के निराकार में गए तो वो साकार सब खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ? तुम तो उसी की उपासना पंचोपासना कर रहे हो। खत्म हो गया तो बताओ, इसका मतलब वो नित्य है। ये तो वही वाली बात हो गई, वो छोटी सी चींटी वो चल रही थी, तो एक में मनुष्य जो है उसको जीवों से बात करने का वो था, कृपा थी, तो वो पैर आगे बढ़ाने लगा तो नीचे चींटी ने आवाज दिया, आगे मत बढ़ना, एक कदम भी मत आगे बढ़ाना। वहां पे वो लोग कुछ चींटी कुछ खा रही थी, मीठा मूठा जो भी था। उसने देखा चींटी चिल्ला रही और नीचे बैठा, क्या बात है? अरे तू एक कदम आगे मत बढ़ाना। क्यों भाई, क्यों ना बढ़ाऊं? मैंने तो आगे जाना, प्रलय हो जाएगी।
कहते क्यों प्रलय हो जाएगी? मैं बोल रही हूँ बिल्कुल, मैं तो तेरे को बोल रही हूँ प्रलय हो जाएगी। कहते प्रलय कैसे हो जाएगी? मैं आगे जाऊंगा, प्रलय कैसे हो जाएगी? कहते तू अगर चलेगा प्रलय हो जाएगी, पक्की बात है। रुक गया। तो भाई चींटी बोल रही है, साइड में निकली जब चींटी, कहती अब जा। कहते अरे तब तूने क्यों रोका, अब प्रलय क्यों ना होगी? कहते अगर तू मेरे ऊपर पैर रख देता तो मेरे लिए तो प्रलय थी ना, मैं तो मेरे लिए तो प्रलय थी, इसलिए अब तू जा। ऐसे ही हैं ये तथा कथित अपने आप को ज्ञान का अभिमान करने वाले ज्ञान विद्ध वैष्णव बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि विष्णु उपासना करते हैं, लेकिन विष्णु के स्वरूप को नित्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जैसे वो सोचते हैं हमारा अनित्य स्वरूप है, ऐसा उनका भी अनित्य स्वरूप है। ऐसा सोच करके कि अगर मैं मर गया तो प्रलय हो जाएगी, मैं खत्म हो गया, मेरा शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। अरे अज्ञानता की भी हद होती है, नहीं समझे? मेरा शरीर नष्ट होगा तो जितने भी मैं शरीर हैं, उन जितने भी दिव्य स्वरूप हैं भगवान के, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। क्या पागलपन है? वो कह रहा मेरे लिए तो हो ही गए, जैसे चींटी बोल रही मेरे लिए तो प्रलय हो ही गई, है ना अज्ञानता। तो ये बात अच्छा उदाहरण आया है। अनेक लोग इस मत को स्वीकार कर शुद्ध वैष्णव का आदर करते हैं। अनेक लोग इस मत को स्वीकार कर शुद्ध वैष्णवों का अनादर करते हैं। इस पंचोपासना में विष्णु की जो उपासना होती है उसमें दीक्षा, पूजा आदि सभी कुछ विष्णु विषय की होती है। सारा कुछ जो है, जैसे वैष्णवों के मंत्र होते हैं वैसे उनको मंत्र वगैरह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है, यहाँ कहीं कहीं राधा कृष्ण की उपासना करते हुए भी वो लोग शक्ति, गणेश और शिव की उपासना, सूर्य की उपासना करते हैं, परंतु वो लोग शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके उपास्य देव राधा कृष्ण भी शून्य हो जाएंगे। अरे पागलो, कहीं से मतलब क्या बोलें, मतलब ये अपशब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये वैष्णव समाज में चलते नहीं कि मैं पागल बोल रहा हूँ या मूर्ख बोल रहा हूँ, ये शब्द जो हैं वैष्णव समाज में नहीं चलते। लेकिन हद होती है आखिर कि आप बोल रहे हो कि जब मैं ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा, ब्रह्मभूत होऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे, राधा कृष्ण भी नहीं रहेंगे। उनका शब्द है, उनका शब्द है, क्या है? ध्यान, ध्यान धारणा समाधि, साध्य साधक, साध्य साधन साधक, तीनों त्रिपुटी विनाश होकर के ब्रह्म में लय हो जाएगी। अरे कहाँ विनाश होती है भाई, बताओ ना। आपके अनुसार एक जीवात्मा उसमें प्रवेश कर गई, मान लिया तुम्हारी बात को ऊपर रख देते, चलो मान लिया, एकदम ऊपर सर्वोपरि मान लिया, तो वो जैसे ही प्रवेश किया तो राधा कृष्ण खत्म। अब पहले जब तुम उपासना कर रहे थे तब राधा कृष्ण थे? अगर पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं थे, तो तुम झूठी उपासना कर रहे थे। क्या झूठी उपासना से प्राप्त हो सकता है सत्य? विचार करने वाली बात है। कहते इस प्रकार विद्ध वैष्णव धर्मों को पृथक कर देने पर जिस शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रकाश होता है, जो प्रकाशित होता है शुद्ध धर्म, इन दोनों को अलग कर देने से वही यथार्थ वैष्णव धर्म है। कली के प्रभाव से अधिकांश लोग शुद्ध वैष्णव धर्म को ना समझ सकने के कारण विद्ध वैष्णव धर्म को ही वैष्णव धर्म समझते हैं। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि वैष्णव धर्म वो किसे मानते हैं? विद्ध वैष्णव धर्म को। विद्ध वैष्णव धर्म में जो कर्म अनुरागी हैं, जो ज्ञान अनुरागी हैं, उन्हें ही वह वैष्णव धर्म समझते हैं, सनातन धर्म समझते हैं। वास्तविकता में वह सनातन या वैष्णव धर्म नहीं है। जहाँ पे सनातन आत्मा और उपासना सनातन ना हो, वो सनातन धर्म पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, सनातन की तरफ प्रेरित करता है, इसलिए सनातन धर्म कहा जा सकता है। भागवत के अनुसार मनुष्य में परमार्थ की प्रवृत्तियां 3 प्रकार की हैं। बाह्य प्रवृत्ति
परमात्मा प्रवृत्ति और भागवत प्रवृत्ति। बाह्य प्रवृत्ति अर्थात निर्विशेष ब्रह्म में किसी किसी की ही रुचि होती है। निर्विशेष ब्रह्म में जो बाह्य प्रवृत्ति है उस परमात्मा की, परमेश्वर की, उसके प्रति बहुत कम लोगों की रुचि होती है। वे लोग उपाय का अवलंबन कर निर्विशेष होने की चेष्टा करते हैं, वही पंच उपासना के नाम से विख्यात है। क्योंकि वो कहते निराकार की उपासना क्या करेंगे, क्योंकि वो निराकार तो देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो आकार है उसको टाइम बीइंग के लिए, थोड़े समय के लिए सामने रख लो, अंत में तो कुछ नहीं रहेगा। ऐसे लोग पंचोपासक होते हैं। और ऐसे कुछ लोग तथाकथित ज्ञानी भी होते हैं। उनमें से एक बहुत फेमस हुए थे, उसने तो मतलब उन्होंने तो मूर्खता की हद कर दी। वो कहते हैं आप आज कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, शिव शिव बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो वास्तविकता में वो तो है नहीं। मूर्खता की हद, वो तो है नहीं। जो शिव शिव राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं वो तत्व तो है नहीं। वो तो जब थे तब थे, अब नहीं है। ये बात तो सही है ना। राम कृष्ण नरसिंह महाराज जितने भी अवतार हुए अपना काम किया, विलीन हो गए शून्य में। ऐसा वो लोग बोलते। और बोलने के बाद क्या बोलते हैं, ऐसे ही जैसे वो आकार नहीं रहे, तुम किसी भी आकार को मान लो। आज तुम पत्थर को मानते हो शिव है, तुम किसी पत्थर की मूर्ति को मानते हो विष्णु है, कृष्ण है। तुम मनुष्य को मान लो कि ये विष्णु है, कृष्ण है। ये चलता फिरता भगवान जो है तुम्हारे साथ रहेगा, वो पाषाण तो एक जगह रहेगा। ऐसा बोलने वाले लोग कितनी बड़ी मूर्खता की हद को पार कर रहे हैं। उन्हें ये कल्पना में भी नहीं आ रहा कि जो स्थिर है वही परमात्मा है। स्थिर चलायमान जो है वो जीव है। परमात्मा एक स्थानीय होकर के भी वो सर्वत्र है, लेकिन जीव सर्वत्र होने पर भी एक स्थानीय है। सर्वत्र होने पे जीव एक स्थानीय कैसे हो गया? एक ही स्थान पे रह सकता है, एक ही स्थान पे रह सकता है एक समय में। परमात्मा एक स्थान पे रहते हुए सर्वत्र है। ये चीज पता नहीं क्यों नहीं बुद्धि में आती। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, ये मैं आचार्य रजनीश की बात बोल रहा हूँ, ओशो के चेलों के लिए बात बोल रहा हूँ। रामपाल भी ऐसे ही। रामपाल का तो पागल इंसान है। तो कहने का मतलब वो लोग ये बोलते हैं कि जो आपको किसी भी आकार को लेना है, गुरु को ले लो, माता को ले लो, पिता को ले लो। अरे भाई, गुरु का शरीर नष्ट होने के बाद में तुम कहोगे मर गया, परमात्मा मर गया तुम्हारा। कहते पहले वाला भी तो ऐसे गया। तो फिर ये कैसे बचा? पहले वाला जो है राम कृष्ण वगैरह जितने भी हुए वो तो ऐसे गए। जब वो चले गए, उनकी उपासना करते हो तो कहते हो तो नकली उपासना है। असली उपासना तो ये सामने किसी को भी, यहाँ तक बोलता कहता गधे को भी गधा 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 करते रहोगे तो वो भी तुम्हारे सामने ब्रह्म के रूप में आ जाएगा। क्योंकि गधे का स्वरूप तो नित्य रहेगा नहीं, लेकिन वो ब्रह्म नित्य है। तुम्हारी तल्लीनता, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा ध्यान जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ध्येय वस्तु पर जो ब्रह्म है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बोलने वाले लोगों को महामूर्ख बनाने वाले लोग इस जगत में बहुत फेमस हैं और उनको लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि लोगों को उपासना के नियमों में नहीं फंसना, उपासना के लिए उन्हें दृढ़ संकल्प नहीं करने हैं, उपासना के लिए उनको कोई व्रत नहीं करना है, इसलिए लोग उन्हें मानते हैं। समय नहीं है आज, और आज व्रत का पारण करने का समय हो गया। जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तुरंत अभी उठ कर के सबसे पहले 2-4 चावल के दानों को, जिनके पास जगन्नाथ जी का प्रसाद, गिरिराज जी का प्रसाद अथवा ठाकुर जी का प्रसाद है, वो लोग तो अन्न प्रसाद वही लें। जिनके पास नहीं है 2-4 चावल के दाना हाथ में रखें, जय जगन्नाथ 3 बार बोलें, 4 बार गिरिराज जी बोलें और उसको अपने मुख में डाल करके व्रत का पारण कर लें। कल को इसके आगे का विषय हम सुनेंगे। 44 नंबर पेज है और 3रा पैरा कल हम श्रवण करेंगे। 4थे अध्याय का 44 नंबर पेज और 3रा पैरा। वंशा करो।